हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं ये एक प्रॉब्लम है लीड कोड की। फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 153। अगर ये वीडियो से समझने के बाद तुम्हें ट्राई करना हो तो सिंपली तुम जाके लीड कोड पे प्रॉब्लम नंबर सर्च कर सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सपोज एन array of length n sorted in ascending order is rotated between 1 and n times. For example, the array num 0 1 2 4 5 6 7 might become 4 5 6 7 0 1 2 if it was rotated 4 times, and 0 1 2 4 5 6 7 1 if it is rotated 7 times. तो अगर मैं नॉर्मली तुम्हें क्वेश्चन समझाऊं तो क्वेश्चन कह रहा है, एक तुम्हारे पास एरे है, कुछ भी ले लो उसके एलिमेंट्स। एरे अज्यूम करो 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से एरे एरे है। अब मैं तुम्हें बोलती हूँ कि इस एरे को ना मैंने फोर्थ प्लेस से रोटेट कर दिया। रोटेट कर दिया तो रोटेट करने का मतलब सिंपल क्या हुआ कि पहले ना मैं ये 4 वाले सारे एलिमेंट्स आगे लेके आ गई, है ना। तो रोटेशन का मतलब हो गया, पहले 4 आ गया, फिर 5 आ गया, देन 6, देन ये वाले जब सारे आ गए आगे, तो उसके बाद ये जो बचे थे ये लिख देंगे 1 2 3। सो दिस इज अवर रोटेशन, दिस इज अवर फर्स्ट रोटेशन। ठीक है। अगर ऐसे ही मैं एक और बार सपोज रोटेट कर देती हूँ उसको 2 प्लेस से, तो ये 2 3 ये दोनों आगे आ जाएंगे। बचेगा 2 3 4 5 6 1। इस तरीके से रोटेशन हुआ है, रोटेशन हुए हैं। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि रोटेशंस कितने भी हो सकते हैं, तुम्हें मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम तो सेम ही रहेगा, देखो कितने भी रोटेशंस हो मिनिमम तो सेम ही रहेगा। तो अब हमारा काम क्या है कि इसी एरे में हमें ना मिनिमम निकालना है। तो अब मैं तुम्हें दोबारा से एक बार करके बता देती हूँ कैसे क्या होगा। ठीक है, एंड फटाफट से इसका अप्रोच बताएंगे कि क्या हो सकता है, सो दैट तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए, अच्छे से सब क्लियर हो जाए। मानो ये एक एरे है 4 3 2 और ये है कुछ 0 1। मतलब ये एरे था वो पहले कुछ ऐसा होगा कि 0 1 2 3 4 होगा, एंड 4 से रोटेशन स्टार्ट हुई। या फिर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ कि यहाँ 2 3 4 हो गया है ना। यहाँ हो गया है 2 3 4, 2 से रोटेशन स्टार्ट होती तो ये पूरा 2 3 4 वाली चीज आगे आ गई और 0 1 पीछे रह गया। अब इसमें से अगर मुझे मिनिमम नंबर निकालना है तो खुद बताओ, पता चल रहा है देखने से कि मिनिमम इसमें होना तो हमारा 0 चाहिए। मिनिमम नंबर होना तो 0 चाहिए। ओके। अब निकालेंगे कैसे? सबसे पहले यहाँ पर हम पहला अप्रोच क्या कर सकते हैं कि पहले नंबर को मिनिमम माना एंड देन उसको इससे कंपेयर करा। ये मिनिमम है नहीं है, मतलब ये वाला नंबर अभी भी छोटा है, तो फिर इसको इससे कंपेयर करा, क्या ये इससे छोटा नंबर है? नहीं, तो मतलब यही वाला नंबर अभी भी छोटा है, फिर इसको इससे कंपेयर करा, क्या ये वाला नंबर इस वाले नंबर से छोटा है? नहीं, ये वाला नंबर छोटा है ना। तो फिर 0 को मैंने अपना नया मिनिमम बना दिया एंड देन 0 को मैंने 1 से कंपेयर करा। ये करके हम कर सकते हैं जैसा कि हम लीनियर सर्च में करते हैं। नंबर्स को सर्च करते वक्त एक एक करके सर्च करते हैं, कंपेयर करते नहीं होता तो आगे बढ़ जाते हैं। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या आती है, बिग ओ एन। क्योंकि मानो इसमें वर्स्ट केस में मानती हूँ कि वर्स्ट केस में मिनिमम एलिमेंट सपोज मेरा लास्ट में है, तो मुझे पूरे एरे को सर्च करते हुए जाना पड़ेगा एंड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को हम हटाने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम बाइनरी सर्च का यूज करते थे। अब बाइनरी सर्च में हम क्या कर सकते हैं? बाइनरी बाइनरी सर्च में सबसे पहले हमारा क्या होता था तुम्हें पता है? हम एक स्टार्ट लेते हैं, एक एंड लेते हैं और एक मिड लेते हैं। स्टार्ट लेते हैं, एंड लेते हैं और एक मिड एलिमेंट लेते हैं। इसका मिड क्या होगा? 0 1। ये मैं इंडेक्सिंग कर देती हूँ,
2 3 4। अगर मैं मिड निकालू तो मिड कैसे होगा, एंड प्लस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से मिड निकलता है। तो एंड 4 है और स्टार्ट 0 है, डिवाइड बाय 2 करूंगी तो कितना आ जाएगा, 4/2 2। तो सेकेंड एलिमेंट मेरा मिड हो गया, देखने से भी पता चल रहा था कि सेकेंड एलिमेंट मेरा मिड है। अब अगर मैं इसको बाइनरी सर्च से सॉल्व करूं, तो बाइनरी सर्च में मेरे पास कोई टारगेट तो है नहीं पहली बार जिससे मैं कंपेयर कर सकती हूँ। अब बाइनरी सर्च में दो प्रॉपर्टीज हम लेते थे कि या तो टारगेट जो है वो छोटा है स्टार्ट से, मतलब टारगेट जो है वो मिड से छोटा है, टारगेट मिड से बड़ा है, और फिर डिसाइड कर देते थे कि छोटा होगा टारगेट तो इस साइड जाएंगे, मिड से बड़ा होगा तो इस साइड जाएंगे, क्योंकि सॉर्टेड एरे रहता था। लेकिन रोटेशन में अब हमें किस तरफ जाना है ये कैसे क्लियर होगा, रोटेशन में किस तरफ जाना है ये कैसे क्लियर होगा। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरी रोटेशन स्टार्ट किधर से हुई है। तो यहाँ पर मैं अपने मिड को सपोज सबसे पहले एंड से कंपेयर करती हूँ, मिड को एंड से कंपेयर करती हूँ। अगर मेरा जो मिड है ये बड़ा होगा मेरे एंड से, तो मुझे पता है ये वाला जो हिस्सा है ये तो अनसॉर्टेड है ना। अगर मेरा मिड बड़ा है एंड से तो मुझे पता है ये वाला हिस्सा मेरा अनसॉर्टेड है। और अगर यहाँ पर मेरा 1 आ रहा है तो देर आर चांसेस कि छोटा वाला एलिमेंट भी मुझे इधर ही तरफ मिल जाएगा। ठीक है, छोटा वाला एलिमेंट इधर ही कहीं पर मिल जाएगा। तो अगर मिड जो है वो मेरा बड़ा है एंड से, तो मैं जो सर्चिंग करूंगी ना वो इस तरफ पहले करूंगी। अनसॉर्टेड है, देर आर चांसेस कि जितने भी एलिमेंट्स उसके बाद होंगे वो 4 से छोटे ही होंगे, है ना, क्योंकि फर्स्ट वाला एलिमेंट छोटा है, मतलब एंड वाला एलिमेंट छोटा है। तो हम पहले सर्चिंग इधर करेंगे कि मिड अगर मेरा बड़ा है तो मैं अब सर्चिंग किधर करूंगी, इसमें। मैं अपने छोटे एलिमेंट को किधर ढूंढूंगी, इसमें। तो मैं अपना सिंपली क्या कर दूंगी, स्टार्ट इज इक्वल्स टू, अगर मिड मेरा मेरा एंड से बड़ा है तो मैं कर दूंगी स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1। एक कंडीशन सिंपल ये हो गई। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तो मैं बनाती हूँ कि मिड जो है वो एंड से छोटा है। अब इसको यहाँ पर बनाने के लिए हमें बीच में एलिमेंट्स का भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर सपोज मेरा 2 आएगा, इधर कहीं पर मेरा 0 आएगा, कुछ ऐसे होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि ये जो हमारा एरे होता है वो सॉर्टेड वाला ही रोटेट होता है। तो अगर मैं रोटेशन चेंज कर रही हूँ तो डिफरेंस हो जाएगा। तो मैं तुम्हें मैं समझाने के लिए बोलती हूँ। अब मानो यहाँ पे मैंने माना कि मिड जो है ना वो मेरा एंड से इस बार छोटा आ रहा है। पहला केस माना कि मिड जो है वो एंड से बड़ा है। अब मान रहा है कि मिड एंड से छोटा आ रहा है। तो मुझे ये पता है कि अगर मिड छोटा है और एंड बड़ा है तो देयर आर चांसेस कि ये वाला पोर्शन पूरा सॉर्टेड होगा, ये वाला पोर्शन पूरा सॉर्टेड होगा। ये सॉर्टेड है तो मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि अगर ये सॉर्टेड है ना, तो अगर इधर मेरा 1 है तो इधर इस तरफ जब भी जाऊंगी सॉर्टेड एरे में तो जितने भी नंबर है वो मिड वाले से ज्यादा ही आएंगे। जैसे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इस बार मैं अपना सर्च किधर करूंगी, एंड को किधर लेके जाऊंगी, इससे आगे या यहाँ पर, कहाँ लेके जाऊंगी बताओ। तो इस केस में जब मैं देखती हूँ कि मेरा जो मिड एलिमेंट है वो एंड वाले से छोटा है, तो मुझे ये पता है कि मैं किस तरफ जाऊंगी, जहां पर मुझे मिड एलिमेंट से छोटे वाले मिले है ना उधर जाऊंगी। और मुझे पता है कि अगर ये एलिमेंट इससे छोटा है, मतलब एंड एलिमेंट से मिड वाला छोटा है, तो मतलब कि ये पूरा सॉर्टेड पोर्शन है, तो इस तरफ तो सारे एलिमेंट्स बड़े ही मिलेंगे मुझे मिड एलिमेंट से। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अपनी सर्चिंग किधर करूंगी, इस साइड। ये वाला तो रह गया पूरा सॉर्टेड पोर्शन, तो इस तरफ तो सारे एलिमेंट्स बड़े ही मिलेंगे। तो अब सर्चिंग मैं इधर से करूंगी। अब चांसेस ये भी तो हो सकता है कि मेरा मिड एलिमेंट ही मेरा वो हो, मेन एलिमेंट हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, स्टार्ट एलिमेंट तो मेरा इधर ही रहता है, एंड वाले एलिमेंट को उठा के मैं अपने मिड के पास ले आती हूँ। तो अब जो मेरा मिड था, जो मेरा एंड एलिमेंट था वो मेरा मिड, जो मेरा मिड एलिमेंट था वही एंड वाला एलिमेंट बन गया। और अब हम सर्चिंग किस पोर्शन में करेंगे, इस वाले पोर्शन में करेंगे। ठीक है, इस वाले पोर्शन में करेंगे। इतना क्लियर हो गया। और अगर मानो यहाँ पर तो क्या होगा, जो भी मेरा मिड एलिमेंट था एंड एलिमेंट था वही बन जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अगर मिड बड़ा है एंड से तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दिया। एल्स एल्स अगर मिड मेरा एंड एलिमेंट से छोटा है, जैसे यहाँ पर मिड 1 है और एंड एलिमेंट से छोटा है, तो मुझे ये पता है कि ये वाला पोर्शन तो भाई सॉर्टेड है, ये वाला पोर्शन तो सॉर्टेड है, दिख ही नहीं रहा अब। तो इस केस में मैं क्या करूंगी,
इस केस में मैं सिंपली अपने एंड एलिमेंट को मिड बना लूंगी। ओके, तो मैंने लॉजिक समझा दिया। अब बात है कोड करने की। तो कोडिंग में बाइनरी सर्च में जो बेसिक चीजें हम लिखते हैं कि स्टार्ट एलिमेंट हमारा स्टार्ट पॉइंटर 0 पे होगा, एंड पॉइंटर नम डॉट साइज -1 पे होगा, और जब तक स्टार्ट छोटा है एंड से तब तक हमारा वो लूप चलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं तुम्हें यहाँ वन नोट खोल के दिखाऊं, तो यहाँ मैंने तुम्हें बेसिक लॉजिक क्या बताया। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि जो मिड है अगर वो बड़ा है, मिड एलिमेंट अगर एंड एलिमेंट से बड़ा है तो कुछ चीजें हम करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इफ, मेरा एरे का नाम यहाँ पर देखो नम्स लिखा है, तो अगर मेरे जो नम्स है, इफ नम्स का मिड एलिमेंट बड़ा है मेरा नम्स के ही एंड एलिमेंट से, है ना, तो मैं सिंपली स्टार्ट को मिड+1 कर दूंगी। स्टार्ट को मिड+1 कर दूंगी। एंड अगर ऐसा नहीं है तो एल्स मैं सिंपली क्या कर दूंगी, अपने एंड को मिड कर दूंगी। लॉजिक मैंने तुम्हें समझाया क्या होगा। ये जो मैंने तुम्हें इधर चीजें समझाई थी, इधर कोड समझाया था, वो सेम कोड मैंने इधर लिख दिया है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, लास्ट में अपने स्टार्ट एलिमेंट को, क्योंकि जो भी स्मॉल एलिमेंट होता है, स्मॉलेस्ट पॉइंटर होता है, वो स्टार्ट वाला ही हमें आंसर देगा। मतलब जो भी नंबर होगा ना, जब हमारा एरे सर्च होगा तो जो स्टार्ट वाला पॉइंटर है हमारा, वहीं पर हमें मिनिमम वैल्यू बनेगी मिलेगी। तो यहाँ पर रिटर्न क्या कर दूंगी, यहाँ मैं रिटर्न कर दूंगी, यहाँ मैं रिटर्न कर दूंगी नम्स, नम्स के स्टार्ट को, है ना, एरे के स्टार्ट एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगी। और इधर एक ब्रैकेट और लगेगा, लाइक दिस। एंड यहाँ एक चीज और करनी थी, यहाँ पर मैं मिड बनाना भूल गई, तो मैं यहाँ मिड बना देती हूँ। मिड कैसे निकालते हैं, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2। अगर तुम्हें इन चीजों में कंफ्यूजन है तो मैंने बाइनरी सर्च की एक वीडियो बनाई हुई है, तो तुम उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। रन कर दिया है एंड ये कोड रन हो भी गया है। तो अब यहाँ पर सिंपली इसको सबमिट कर लेते हैं। एंड कोड सबमिट हो गया। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड।